आज के परिवेश में जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली का घेराव किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और अपना नाम और देखिए, मैं राम बहादुर गौतम, एडवोकेट, भारत नमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किसानों की मांग जायज़ है। किसान जो है अपनी मांग को लेकर के चल रहे हैं। जैसे जब सारे संसाधन बनाए गए, सारी व्यवस्था बनाई गई, तो क्या किसान आयोग का गठन नहीं होना चाहिए? किसान यदि मांग कर रहा है तो उसकी मांग, जैसे एमएसपी पर वो किसान मांग कर रहा है, तो किसान को एमएसपी पर गारंटी दे दे गवर्नमेंट। रहा सवाल उसमें कुछ जो किसान हैं ही नहीं वो पहुंच रहे हैं, वो उपद्रव मचवा रहे हैं। जैसे किसान कांग्रेस के जमाने में दो ही किसान थे, या तो शरद पवार की एक बेटी उसमें थी, या तो सुब्रत सिंह कौर बादल की बहू, दो ही सुप्रिया सोले इधर और उधर कौर, ये दोनों के नाम से एमएसपी पूरे भारत की थी। और ये दोनों लोग 70 साल कांग्रेस के शासन में किसानों के अनाज को बेचा, निर्यात किया बाहर, यही दो लोगों ने लाभ लिया। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा कि वेयर हाउस और बने हैं, सरकारी वेयर हाउस बने हैं, और अडानी को उन्होंने दे दिया, बनाए हैं, अडानी भी इसमें काम करेंगे। किसानों ने आंदोलन कर दिया। आप बताओ, किसानों को इतनी बड़ी सुविधा, रेलवे ट्रैक को जाम किया, वहाँ एसी लगी, वहाँ टीवी लगी, वहाँ पानी बोतल पहुँच रहा, वहाँ सारे संसाधन, क्या किसान के बस की बात थी ये सब चीज? यही दोनों लोगों ने फाइनेंस किया ताकि एमएसपी लागू न होने पावे, और उसके बाद हमको ब्लैकमेल करने को मौका मिले। एमएसपी इसके पहले भी सरकार संविधान में व्यवस्था है कि सरकार जो है एमएसपी के तहत लेवी बैठा करके अनाज खरीदती है और गरीबों में बांटती थी। लेकिन उस अनाज को कांग्रेस के 10 गिने चुने 10 अधिकारी खाते थे, और कभी कांग्रेस 3 बार बजट पास करती थी। एक बार कि हमको अनाज खरीदना है, दोबारा जब कहते थे बरसात आ गया हमें गेहूं बचाना है, फिर कहते थे गेहूं सड़ गया हमें इसे फेंकना है, 3 बार, और सब बेच लेते थे। गांव में गिने चुने लोगों को अनाज मिलता था। मोदी जी ने, चलिए ठीक है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सद्बुद्धि आई, इन्होंने देखा कि 10 ही लोग खाएं, इसको 10 लाख लोग खाएं, इसलिए उन्होंने 5 किलो की दर से पूरे देश में राशन ट्रांसफर कर दिया। रहा सवाल किसानों का, किसानों पर जो गवर्नमेंट का नियंत्रण चल रहा है, ये गलत है। किसान पर नियंत्रण, व्यापारी पर खुली छूट, व्यापारी जो चाहे वो करे। लहसुन इस समय 400 रुपए किलो बिक रहा ठेले पे, कभी प्याज महंगी हो जाएगी, 300 रुपए किलो हो जाए, कभी 400 रुपए किलो टमाटर हो जाएगा। किसान 20 रुपए में बेचता, वही टमाटर 400 में हो जाता है। ये सरकार की विफलता है कि बिचौलिया के हाथ में जाते ही सारी चीजों का रेट जो है आसमान को छू जाता है। ऐसे में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि बीच में जो बिचौलिया आपने रखा है, इन बिचौलियों को बीच से हटाना चाहिए। एमएसपी जो बनाई जाए, मिनिमम समर्थन मूल्य, उस पर किसान को अधिकार मिले। क्या किसान को बनिया ही वोट देता, व्यापारी ही वोट देता है? देश की जनता नहीं देती है। जैसे एग्जाम्पल आप चले जाइए अभी सोना लेने, 60 भरी सोना है, 10 ग्राम सोने में 25% तांबा लगा हुआ है। तांबे की कीमत 200 रुपया किलो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में है। आज वो तांबा 200 रुपए किलो वाला तांबा 60,000 रुपए भरी में बिक रहा है। तो ये खुली छूट, आंखों में धूल झोंक करके बनिया लूट रहा है। इसलिए किसानों पर नियंत्रण, और बनिया क्या व्यापारियों को खुली छूट जो दे रखी है गवर्नमेंट, इस पर गवर्नमेंट कानून बनाए, और नहीं तो सरकार यहाँ विफल है। सरकार की विफलता सामने आ रही है। सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या जो कानून लागू कर रहे थे उसे वापस कर लिया गया, इसके बावजूद भी इस समय जिस तरीके से अव्यवस्था दिल्ली के चारों तरफ चल रही है, वो क्या उचित है? ये जो राशन बढ़ रहा है, ये दोनों जो मैंने बताया, 2 एमएसपी 2 ही लोग लेते थे, या सुप्रिया सोले शरद पवार की बेटी, या तो बादल सिंह की बहू सुब्रत कौर। अब ये दोनों लोग फाइनेंस कर रहे हैं किसान को। किसानों में कई गुट हैं, उसमें तमाम गुट जो है संघर्ष नहीं कर रहा है।
वो आसानी से मांग कर रहा है। जो उसमें उदंड किस्म के हैं, जो उनके उनके फाइनेंस पर चल रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। हम कहते जब एमएसपी कानून बना था तो उसका आपने विरोध क्यों किया? पंजाब में एमएसपी के तहत 1925 रुपए कुंतल गेहूं खरीदने का रेट पूरे देश में निर्धारित हुआ, लेकिन अडानी ने 22 रुपए कुंतल में गेहूं खरीदा। पंजाब में किसी ने एमएसपी के तहत जो है सरकारी लेवी पर गेहूं नहीं बेचा। तो सारे लोगों ने अडानी के वेयर हाउस में बेचा, उनकी दुकान में बेचा, और उन्होंने इधर तौला गया किसानों का राशन, उधर तत्काल जो है भुगतान हो गया। क्या आप कहना चाहते हैं इसमें साजिश है कांग्रेस का? ये कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस ने 70 साल जिसको खुली छूट दिया है तो लूटने का काम करेगा ही। आज उनको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है तो विरोध कर रहे हैं।